हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइड विद यश के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ और अध्याय 3 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसका हम प्रश्नावली 3E का पढ़ रहे थे और क्वेश्चन नंबर 7 तक हम सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, इसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्या कहा है। यह कहा है और इसको हल करना है दोस्तों। तो ठीक है, 2x/a प्लस y/b बराबर 2, x/a माइनस y/b इक्वल टू 4। हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसको हम लिखते हैं। देखिए, 2x/a प्लस y/b इक्वल टू, हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 2। क्या लिखते हैं, 2, और समीकरण नंबर 1 इसको लिख बना देते हैं। ठीक है, अब इस वाले को लिखते हैं x/a माइनस y/b इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, इसमें अब देखिए देखिए y/b इसमें भी, y/b इसमें भी है, और दोनों का साइन क्या है, अलग अलग है, तो आराम से यह घट सकता है। ठीक है, जो भी करना होगा ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अलग अलग साइन तो क्या होगा, इसको हम जोड़ते हैं। तो इसमें किसी का भी इसको हमको बराबर करने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले से बराबर यह दिया हुआ है। तो चलते हैं, इसको हम बराबर जब दिया हुआ है तो सीधे इसको हम जोड़ देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हम क्या देखते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। समीकरण 1, 2x/a प्लस y/b इक्वल टू 2, x/a का 2 वाला जो है माइनस y/b इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको हम जब जोड़े हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो सीधे सीधे क्या होगा, देखिए यह सेम चीज है, अलग अलग साइन के साथ क्या होगा, ये निपट जाएगा। क्या बचा है, इ- इसको लिखते हैं पहले 2x और अपान a प्लस x/a इन बचा है। या चाहेंगे तो यहाँ 3x/a डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस तरह से जोड़ लिए हैं। यह बन जाएगा आपका 6। यहाँ से देखिए, यह आपका जब नीचे सेम होता है तो ऊपर सिंपल जोड़ता है या फिर घटता है, तो यहाँ पर जोड़ है तो इसको जोड़ लेते हैं। 3 और 2 1, 3 x/a इक्वल टू 6। सॉरी 6 है दोस्तों, यह 6 हो गया। यहाँ से x का मान हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 6a। तो x का मान दोस्तों हमको मिल गया है 6a/3। 3 से 6 को काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा। तो x का मान दोस्तों मिल गया हमको, 2 बार में कट जाएगा, 2a, तो बन जाएगा 2a। ठीक है दोस्तों, यक्स का मान हमने फाइंड आउट कितना कर लिया, 2a। या दोस्तों a है। ठीक है, अब इस यक्स का मान समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, तो यक्स का मान हम समीकरण रख दे रहे हैं। देखिए, यक्स का मान जिसमें मन करे, इसमें चाहे इसमें रखते हैं, चाहे इसमें, चाहे इसमें रखते हैं। इसमें करते हैं बिकॉज इसमें जो y वाला मान है प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ से चलिए समीकरण, सॉरी, यक्स का मान, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रख रख दिए समीकरण 1 में, देखिए 3 है तो 2, चलिए पहले इसको हम समीकरण को लिख देते हैं, y/b इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ से 2 और यक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 2a। 2a, यक्स का मान 2a आया था, नीचे a प्लस y/b इक्वल टू 2। देखिए a से a क्या हो गया, कट गया। क्या बचा है आपका, 4 प्लस y/b इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या कीजिए, 4 को भेज दीजिए उस तरफ, y/b इक्वल टू 2 माइनस का 4, प्लस है तो बन जाएगा माइनस में। अब क्या करेंगे इसको, y इक्वल टू, यह बन जाएगा आपका -2 और b जाएगा तो बन जाएगा
बी। तो इस तरह से y का मान क्या मिल गया हमको, b मिल गया है। तो यक्स का मान मिल गया 2a, y का मान मिल गया आपको -2b। तो लिखेंगे अतः x इक्वल टू 2a व y इक्वल टू -2b। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आंसर होगा। बॉक्स बना के इसको हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, इसको तो हाईलाइट मतलब कर देंगे हम। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 1/5x प्लस 1/6x इक्वल टू 12, 1/3x माइनस 1/7y इक्वल टू 8। इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले से इसको नोट डाउन कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, इसको चाहेंगे तो आप 1/s को यहाँ मान सकते हैं, बट नहीं भी मानेंगे तब भी आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले समीकरण को बनाए तो बन जाएगा आपको 1/5x प्लस 1/6y इक्वल टू 12। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 1। इसमें चलते हैं 1/3x माइनस 3/7y इक्वल टू 8। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के दोस्तों किसी एक को हमको बराबर करना पड़ेगा। तो इसको बराबर करने में दोस्तों को खर्चा ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, हम बराबर कर लेते हैं इस वाले को, या फिर यहाँ पर एक काम करते हैं, ए बी के रूप में मान भी सकते हैं, तब भी आपका आ जाएगा। ठीक है, जो इच्छा चाहे वो आप कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3 का, इसमें कर दे रहे हैं, सॉरी 1/3 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसमें, ऐसे में कर दे रहे हैं 1/5 का मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, इस तरह कर देंगे तब भी आपका इजीली आ जाएगा। चलिए वही कर देते हैं, और नहीं तो ए भी आप मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कर दे रहे हैं हम, समीकरण 1 में हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1/3 का, क्योंकि यहाँ 15 बना देंगे। इसको बराबर करने जाएंगे दोस्तों थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको कर रहे हैं हम बराबर, इस वाले को कर रहे हैं बराबर, यक्स वाले को। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको बराबर कर रहे हैं। तो और देखिए सेम साइन है तो इसको हम माइनस कर दे रहे हैं, माइनस समीकरण 2 में हम मल्टीप्लाई कर देना 1/5 का। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो बन जाएगा 1/15 का यक्स प्लस, इसमें कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई नीचे में तो बन जाएगा 18y। इसमें कर देंगे नीचे 3 का मल्टीप्लाई तो बन जाएगा 12/3 होगा ना दोस्तों, देखिए 12/3 होगा तो कट जाएगा कितनी बार में, 4 टाइम में। तो 4 टाइम में यहाँ पर काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें करना है कि 1/5 का, अर्थात नीचे जो है 5 का मल्टीप्लाई करना है तो बन जाएगा 15x माइनस, ये कितना बन जाएगा, 3 पहले से है और 5×7=35y इक्वल टू 8/5। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम घटाए हैं तो सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, या निपट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसको। तो पहले इसको लिखते हैं फिर इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1/18y और प्लस यहाँ पर है क्योंकि यह साइन हम काउंट नहीं करेंगे, जो चेंज किए हैं वो करेंगे काउंट। तो हो गया आपको 3/35 का y इक्वल टू, ये बन जाएगा, पहले इसको लिखते हैं 8 और माइनस यहाँ पर है तो -8/5। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लेते हैं एलसीएम, कितना आएगा एलसीएम ये देखते हैं हम। तो इसका एलसीएम आपका आएगा 630 और एक वाई यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर वाई तो पहले से है 630, यहाँ पर 18 है तो 18 से कितनी बार में एक कट जाएगा दोस्तों। 18 से इसको आप काटेंगे तो नियर अबाउट यह आपका कट जाएगा 35 बार में, क्योंकि यही है इसका, दोनों मल्टीप्लाई ही आएगा तो 35 बार में कट जाएगा।
तो 35 बार में कट जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा आपका 35। ठीक है, और अगर इससे काटेंगे तो 18 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 18 बार में अगर ये कट जाएगा तो कितना आएगा इसका आंसर। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अच्छा 18 में अब यहाँ पर 3 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। ठीक है, 18 यहाँ कितना होता है, तो 18 तरीके यहाँ पर हो जाएगा कितना, 54। ठीक, ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। और इसको यहाँ पर 1 हम कर ही सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 चौक को 20 -8 अपन कितना बन जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 35 और 54 को, तो 5 और 4 देखेंगे 9 आ गया, और ये आपका आ गया 8 अपान 630 y इक्वल टू यह मिल जाएगा आपको कितना 12/5। ठीक है, चलते हैं इसका अब मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इस तरफ कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इस तरफ कर देते हैं, तो बन जाएगा दोस्तों। देखिए इसका मल्टीप्लाई इस तरफ कर रहे हैं, 630 का हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किसमें, 12 में। ठीक है, तो कितना आएगा दोस्तों, तो 6 ये आपका आएगा सीधे सीधे 560। ठीक है, y इक्वल टू इसका आप करेंगे 89 का, 89 मल्टीप्लाई कितना 5 अगर आप करते हैं तो 5 9 45 को 5 और 8 5 40 है 4। ठीक है दोस्तों, तो y का मान हमने हमने आपने कितना पाए हैं, इतना आपको मिल गया। ठीक है, यह आपका मिल गया y का मान। ठीक है दोस्तों, हमको यक्स का मान यहाँ से फाइंड आउट करना है फिर से। ठीक है दोस्तों, इतना दोस्तों अगर ये कट जाता तो काट दीजिए ना, ये 5 है 0 तो 5 से ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह मत कीजिए, यहाँ से आगे एक कलम और, सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यार कर सकते हो तो काट दीजिए। y इक्वल टू 5 से काट दीजिए इसको, तो हो जाएगा 8 पचे 40 9 5 9 45। यहाँ पर इसको काटेंगे तो 5 एक कम 5 और 5 2 25, 5 पचे 25, फिर 5 से कम 5 और फिर आपका 5 दूना 12। ठीक है, यह आपका आ गया y का मान इतना मिल गया। ठीक है दोस्तों, यह आपका y का मान मिला है, न कि यह मिला है y का मान। ठीक है, ये भी मिला है बट ये और कट जाएगा तो काट दीजिए। ठीक है दोस्तों, यह मिल गया आपको y का मान। अब इस y के मान को समीकरण किसी में आप पुटअप कर दीजिए। ठीक है, तो y के मान को हम पुटअप कर दे रहे हैं समीकरण नंबर 1 में, देखिए। ठीक है, तो उसको 1 में कर देना है पुटअप, तो यही दोस्तों यहीं से हम इसको 1 में पुटअप कर दे रहे हैं। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में आप रख दीजिए। तो पहले समीकरण 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ से वीडियो में दिखेगा नहीं। 1/5x है, 1/6y है इक्वल टू 12। यहाँ से देखिए 1/5y तो सेम रहेगा, सॉरी 5x तो सेम रहेगा, प्लस 1/6। अब देखिए y का मान दोस्तों यहाँ मिला है हमको 89/15 बार है। यहाँ पर इसको लिखेंगे तो y लिखेंगे तो नीचे कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये कहाँ रहेगा आपका, नीचे रहेगा। तो यहाँ पर हम वही लिखने चल रहे हैं। देखिए 89 तो यहीं पर रह जाएगा, और जो बाकी है 15 12 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इक्वल टू 12। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1/5x इक्वल टू 12 माइनस, क्योंकि सब जाएगा तो क्या बनेगा, मैथ बन जाएगा। तो 15 12 अपान इसका हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, जब मल्टीप्लाई करेंगे 89 का 6 में तो कितना आएगा दोस्तों, सोचिए 89 का 6 में आ जाएगा, तो कर दे रहे मल्टीप्लाई। 6 9 54 को 4 एक्चुअली 5 48 और 5 43 53, तो बन जाएगा आपको 553। ठीक है, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन लेंदी है दोस्तों। 1/5x इक्वल टू यहाँ पर कर सकते हैं 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे अगर इसमें
तो कितना आएगा, 12 चौक को 48 को आपको मिल जाएगा यहाँ पर 8 और बढ़ते हैं 36 और 4 40, फिर 4 मिल गया, 12 25 60 और 4 64 माइनस 15 12 पहले से है अपान इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ आप कर सकते हैं 1/5x इक्वल टू, इसमें से इसको करते हैं हम माइनस। ठीक है दोस्तों, तो माइनस अगर करते हैं हम तो देखिए 8 में से आपका 2 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 9, बचेगा 10, 10 में से 1 जाएगा 9 और यहाँ से आपका बच जाएगा कितना 8 और यहाँ से 4। ठीक है, 5 में से गया 4। ठीक है, यहाँ आपका आ गया 5 3 4। अब अगर कट सकता है तो इसको आप काट दीजिए, बिल्कुल कटेगा दोस्तों। 200 तो सिंपल दिख रहा है, क्या क्या होगा ये कटेगा, यह 34 है दोस्तों। ठीक है, 2 से सिंपल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको हम 2 से अब काटते हैं, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब 2 से इसको अगर काटेंगे, ठीक है, तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 12 13 हो जाएगा, 2 छक्के 12, तो 14। ठीक है, इतना आ गया दोस्तों। अब देखिए अब तो इसके आगे यह कटने वाला है नहीं, 3 से कट जाएगा क्या, 3 से कट जाए, हाँ दोस्तों 3 से यह आराम से कट जाएगा। तो 3 से पहले इसको हम काटते हैं। ठीक है, तो 3 से काटते हैं दोस्तों, तो 3 से यह कट जाएगा आपका 89 बार में। ठीक है दोस्तों, और यह आपको काटेंगे अगर आप 3 से, तो देखिए 8 तरीके 24 1 6 इतना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जो बचा है उसको लिख दी, क्योंकि एक ही में लिख देंगे पूरा तो समझ में नहीं आएगा। इक्वल टू 8 1 6 ऊपर बच गया है और नीचे क्या बचा है 8 और 9। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा, आपको इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना जाएगा 8 5 छक्के 30 को शून्य हासिल कितना 3, 5 एकम 5 और 3 8। ठीक है दोस्तों, और 8 पचे 40, यक्स के साथ यक्स रवा करेगा, यहाँ पर 89 है तो 89 कर दीजिए। चलिए अब यक्स इक्वल टू बन जाएगा 89/4080। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमको यह यक्स का मान हमको मिल गया। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। अब यहाँ लिख दीजिए यहाँ पर, अतः यक्स इक्वल टू कितना 89/4080 वो वाई वाला, ये वाला वाई इक्वल टू 89/15/12। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन भी होता है सॉल्व। थोड़ा सा इसका लेंदी प्रोसेस था, प्रोसेस नहीं लेंदी था, इसका कैलकुलेशन दोस्तों यहाँ पर लेंदी था। यहाँ पर लिख देंगे आप आंसर। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आया होगा समझ में। इसको चाहें तो एक बार और बैक करके इसको आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखते हैं पहले। देखिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन क्या है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 कमा 1/2 अंडर 2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। ठीक है, लगाने का प्रयास करते हैं। तो इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। तो 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं हम इसको, और इसको मानते हैं समीकरण 2 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई को मान लेते हैं -1/8 दिया है ये, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, हम चाहें तो यहाँ पर 1/3x प्लस वाई को ए मान सकते हैं, 1/3x माइनस वाई को बी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वह मान कर लगाएंगे तो इजी रहेगा। ठीक है, अगर ऐसे करेंगे तब भी हो जाएगा, बट थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट यहाँ पर पड़ने वाला है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर,
माना 1/3x+y इक्वल टू ए मान लेते हैं इसको। जिस तरह से आप पिछले चैप्टर में आपने सॉल्व किया था सेम उसी तरह यहाँ पर हम कर रहे हैं। इसको मान लेते हैं बी, 1/3x - y इक्वल टू बी मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पर। इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ए लिख दिए हैं। इसकी जगह लिख सकते हैं बी, बी माने हैं यहाँ पर, तो बी इक्वल टू कितना मिल गया है 3/4। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इस वाले में। इसमें देखिए 1/3x+y को ए मानेंगे तो a/2 हो जाएगा, a/2 प्लस सॉरी माइनस है यहाँ से b/, ठीक है, बन जाएगा -1/8। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं a - b/2 इक्वल टू -1/8। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से निकला है यह। अब देखिए यहाँ से 2 को हम भेज सकते हैं इस तरफ, तो 2 को भेज दीजिए उस तरफ। 2 माइनस a - b 2 जाएगा तो ऊपर जाएगा -2/8। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मिल गया हमको a - b इक्वल टू, और कट जाएगा 4 टाइम में, बन जाएगा -1/4। समीकरण नंबर 4 इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 और 4 को देखिए ध्यान से। 3, 4 में b क्या है, बराबर है, हालांकि a भी बराबर है, बट b बराबर है क्या प्लस माइनस है, क्या होगा यहाँ पर जोड़ देंगे इसको। हालांकि घटा भी सकते हैं a के लिए, लेकिन जोड़ने में इजी रहेगा। तो चलिए समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 से, समीकरण 3 और 4 से हम देखते हैं तो क्या मिलेगा, जोड़ दीजिए। 3 क्या है a + b इक्वल टू 3/4, यह आपका है a - b इक्वल टू -1/4। ठीक है दोस्तों, जोड़े हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, यह सेम है, अलग साइन तो कट जाएगा, यह बन जाएगा 2a। यह अगर जोड़ेंगे तो बन जाएगा 3/4 और प्लस -1/4, ये बचेगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ सॉल्व कर लीजिए इसको। 2a इक्वल टू ये बन जाएगा 3/4 और माइनस प्लस माइनस -1/4। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यह आपका नीचे सेम है तो नीचे 4 एलसीएम होगा और 3 -1 ये निकलेगा, तो यहाँ भी देंगे दोस्तों, ये निकलेगा अपना 3 में से 1 जाएगा 2/4। अच्छा, 2 से 2 क्या जाएगा, कट जाएगा, क्या मिलेगा 1/2। ये का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों, ये का मान यह भी नीचे जाएगा तो बन जाएगा 1/4। ये हमको ए का मान मिल गया, ए का मान मिल गया। अब चलिए बी का मान निकालते हैं। तो ए का मान समीकरण रख दे रहे हैं 3 में। ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखे हैं, यही 3 है, एक जगह पर रख दे रहे हैं 1/4, 1/4 प्लस बी इक्वल टू क्या दिया 3/4, 3/4 इसको उस तरफ भेज देंगे तो बन जाएगा बी इक्वल टू 3/4 माइनस का 1/4। अब देखिए बी इक्वल टू नीचे आ जाएगा एलसीएम 4 और ये 3 - 1, तो बन जाएगा बी का मान आपको मिल जाएगा 2/4। और अगर कट करेंगे तो 2 दूना 4 होता है, 2 से काटेंगे तो बन जाएगा बी का मान मिल जाएगा दोस्तों 1/2। ठीक है, ऐसा दोस्तों, या ए और बी का मान मिल गया, लेकिन हमको ए बी का मान थोड़ा निकालना है,
यहाँ पर समीकरण दिया तो एक्स वाई के पदों में ना, तो हमको एक्स वाई का मान निकालना है। यहाँ से अब देखेंगे एक्स वाई का मान यहाँ पर रखेंगे, सॉरी ए बी का मान यहाँ पर हम रखेंगे। अब देखिए दोस्तों ए का मान क्या मिला, 1/4 ना, तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं चूंकि क्या दिया है, ये मिला है 1/4, ये मिला दोस्तों ना, लेकिन ए का मान दिया क्या है, ए का मान हम माने हैं, यहाँ देखिए ए का मान दोस्तों हम माने हैं 1/3x, तो ए की जगह पर रख देते हैं 1/3x प्लस का y इक्वल टू 1/4। अब इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, तो व्युत्क्रम कर देंगे दोस्तों तो बन जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, समीकरण नंबर इसको 5 बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए b का मान क्या मिला दोस्तों, b का मान हमको मिला है 1/2। देखिए यहाँ से b का मान मिला है 1/2, तो b का मान लिखते हैं 1/2, चूंकि b क्या मिला दोस्तों हमको 1/2। अच्छा, b है क्या, b को हम माने 1/3x माइनस का y बराबर b, यही है, तो लिखते हैं यहाँ पर 1/3x माइनस का y इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इसको हम इसका भी व्युत्क्रम कर देते हैं, तो व्युत्क्रम करेंगे तो मिलेगा 3x माइनस वाई बराबर 1/2, सॉरी 2 मिल जाएगा, समीकरण नंबर 6। अब देखिए 5 और 4 को देखिए, तो y क्या है, बराबर है, तो इसको हम जोड़ देंगे, हालांकि 3x भी बराबर है, तो इसको हमको हटाना होगा, तो इसको हमको घटाना पड़ेगा, लेकिन इसको हम हटा रहे हैं तो इसको जोड़ के हटाएंगे y वाली। देखिए यहाँ पर समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 से यहाँ किए हैं तो बन जाएगा आपका 3x प्लस वाई बराबर 4 है। समीकरण नंबर 3 था, समीकरण 4 सॉरी समीकरण 5 था, और समीकरण 6 क्या है, 3x माइनस का y इक्वल टू 2। देखिए जोड़े हैं तो यह कट जाएगा, यह बचेगा 6x, यहाँ बच जाएगा आपका 6, यक्स का मान यहाँ मिल जाएगा 6/6। यक्स का मान कितना मिल जाएगा दोस्तों, यक्स का मान मिल जाएगा हमको 1। ठीक है दोस्तों, अब यक्स का मान समीकरण नंबर रख दे रहे हैं 6 में, तो यक्स का मान समीकरण 5 में रखने पर, या 6 में रख दीजिए, इस रखना चाहें 5 में रखने पर, तो बन जाएगा आपका देखिए 3 यक्स की जगह पर कर दे रहे हैं 1 और प्लस का y इक्वल टू 4। 3 1 या 3 इस तरफ दे दीजिए उसको, तो बन जाएगा y इक्वल टू 4 और माइनस का 3, तो y का मान यहाँ से लिखा दोस्तों 1। इस तरह से x और y का मान हमने फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x इक्वल टू 1 व y इक्वल टू 1। इस तरह से हमने दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि इस विधि से ही कीजिए, इसको पर रैखिक समीकरण में बदलिए ही। यहाँ पर हम इसको रैखिक समीकरण में चेंज करके तब सॉल्व किए हैं। अगर नहीं चेंज करते तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, 2 का मतलब भाग देना पड़ता सब में, समीकरण 1 में, तो थोड़ा सा लेंदी होता है दोस्तों, लेंदी नहीं होता लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन इसका हार्ड होता है। इस तरह थोड़ा लेंदी है, लेकिन अब कैलकुलेशन क्या है, बहुत ही ईजी है। ठीक है दोस्तों, ऐसा में अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, 1/x प्लस 1 माइनस 2/y माइनस 1 इक्वल टू 1/2 एंड 2/y माइनस 1 प्लस 10/x प्लस 1 बराबर 2 होल 1/2। ये दिया हुआ है, तो इसको हमको चलते हैं सॉल्व करते हैं। देखते हैं, इसको हमने पहले से लिख लिया है, अब चलते हैं इसको हम यहाँ पर पहले समीकरण के रूप में इसको डिनोट कर लेते हैं, उसके बाद से आगे देखते हैं क्या होगा। देखिए 5/x प्लस 1 माइनस 2/y माइनस 1 इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। तो क्या दिया है, 2/y
y-1 प्लस 10/x+1 इक्वल टू 2 होल 1/2 है, तो मल्टीप्लाई इसको सही कर लीजिए, इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। तो 2 2 जा 4, 4 और 1 5, तो इम्प्रॉपर में बन जाएगा 5/2। ठीक है, सम का नंबर 2, इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, इसको हम देखते हैं क्या इसमें हम कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ 2/2 क्या है, ये दोनों सेम है, विपरीत साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं देखते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और प्लस कर देते हैं समीकरण 2 को। ठीक है, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम अगर हाँ से, तो पहले इसको लिखते हैं समीकरण 1, 5/x+1 -2/y-1 इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसको हम सही करके पहले इसको लिख लेते हैं, तब इसको लिखते हैं। ठीक है, तो पहले इसको लिखते हैं, क्योंकि इसके जगह पे x+1 के नीचे x+1 हम लिख रहे हैं। देखिए, इसके नीचे इस वाला मान को हम लिख रहे हैं 10/x+1, और यहाँ प्लस है तो प्लस 2/y-1 इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं जोड़ने पर, ये देखिए सेम चीज़ है, कट जाएगा, ये आपका बच जाएगा। जोड़े हैं तो 5 और 10 15/x+1। ठीक है, नीचे सेम है तो ऊपर का सिंपल जुड़ जाता है, जिस तरह रहेगा वही जुड़ता है या फिर कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 नीचे है ना, तो ऊपर जुड़ जाएगा, 5 और 1 6, अगर जोड़े हैं तो जुड़ेगा, अगर घटाए हैं तो कट जाएगा, और दो में दो या नीचे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब इसका हम पहले काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, अब इसका हम 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 का इसमें और x का इसमें, तो बन जाएगा 3x, इसमें किए हैं 3x प्लस 3 1 जा 3, 15 1 कम 15। ठीक है दोस्तों, अब 3 को भेज देते हैं उस तरफ, तो बन जाएगा 3x इक्वल टू 15 - 3, तो कितना मिल जाएगा, यह 12 आपका मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 3x इक्वल टू 12/3। तो यक्स का मान कितना मिल गया दोस्तों, 4 मिल गया, कट जाएगा 3 से, ये 30 कट जाएगा 4 टाइम में, तो 4 आपका मिल गया। ठीक है, अब यक्स का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए। तो देखिए, यक्स का मान समीकरण हम रख दे रहे हैं 2 में, समीकरण 2 में रखने पर आप एक में भी आप रख सकते हैं, हम 2 में इसलिए रखे हैं क्योंकि 2 में जो है y का मान प्लस है, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में था, थोड़ा सा माइनस में, थोड़ा सा जो आपका कैलकुलेशन है थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, इस तरह सिंपल आपका हो जाएगा। तो रखते हैं, पहले 2 को दिख नहीं रहा है आपको, इसलिए हम यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं, ताकि इसको ऊपर नीचे न करना पड़े। 5/2, तो देखिए यहाँ पर यक्स का मान कितना आया 4, तो यक्स जगह पे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, तो मिल जाएगा 2/y-1 प्लस 10 यक्स की जगह पे हम कर दे रहे हैं 4 + 1 इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हमको इसको यहाँ से कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ से ये मिला है, तो ये यहाँ पे लिखते हैं 2/y-1 प्लस 10/5 हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखते हैं यहाँ पर 2/y-1 प्लस 10/5 इक्वल टू 5/2, यह दिया हुआ ही है। यहाँ देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 2 बचा है, उस तरफ भेज देते हैं उसको, तो 2/y-1 5/2 और माइनस का 2, जब जाएगा उस तरफ तो बन जाएगा माइनस का 2/1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 2/1
वाई माइनस वन, ये देखिए इसका 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 वन जा 5 ही रहेगा, और 2 टू जा 4, और 2 वन जा 2, तो ये मिल गया है। तो 2 वाई माइनस वन इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इसका अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें कीजिए, इसका इसमें कीजिए, तो आपका बन जाएगा, इसका 1 में होगा तो सेम ही बच जाएगा, या 2 टू जा आ गया आपका 4, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से y का मान हो जाएगा 4, और प्लस का 1, 1 को भेजेंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा, तो y का मान दोस्तों मिल गया है कितना, 5, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है, यहाँ पर लिख लिख देंगे अब, अतः x इक्वल टू 4 व y इक्वल टू 5, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 क्या कह रहा है, ये दोस्तों आपको अच्छे से आया होगा समझ में। अच्छा, आप चाहते तो यहाँ पर 1/x को a मान भी सकते थे, ठीक है। हालांकि जब इजी ही है, सिंपल लग जा रहा है, तो 1/x को मानने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। रैखिक समीकरण में आपको निकालने की आवश्यकता कोई है ये नहीं है, अगर इजी से लग जा रहा है तो। हाँ, नहीं लगेगा तो पिछले में हमने माना ही था। क्वेश्चन नंबर 12 का बोल रहा है दोस्तों, 40/x+1 प्लस 2/x-1, सॉरी सॉरी दोस्तों, 40/x+y प्लस 2/x-y इक्वल टू 5। यदि आप 25/x+y माइनस 3/x-y बराबर 1, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हमने पहले यहाँ पर लिख लिया है, तो इसको पहले हम समीकरण के रूप में इसको लिख देते हैं, 40/x+y प्लस 2/x-y इक्वल टू 5। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 1, इसको लिखते हैं 25/x+y माइनस 3/x-y इक्वल टू, इसको मान लेते हैं हम 1, दिया ही है, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर इसको हमको इस वाले को बराबर करना है तो इसमें 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, तो 6 को हमको यहाँ पर लाना पड़ेगा, 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर, तो दोनों में हमको इसमें समीकरण 1 में हम कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 दूना 6 बन जाएगा, इसमें कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई, और तो आसानी से यह हो जाएगा। हालांकि आप चाहेंगे तो 1/x+y को मान भी सकते हैं, तब भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहीं पर मल्टीप्लाई क्यों ना कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 में हम कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई 3 का, और देखिए सेम विपरीत साइन है तो इसको हम जोड़ दे रहे हैं, प्लस समीकरण 2 में हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किसका, 3 का, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब क्या मिलता है, यहाँ पर आइए, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4×3=12, यानी कि 120, 120/x+y प्लस 3 दूना 6, 6/x प्लस x माइनस वाई, सॉरी दोस्तों x माइनस है यह, ठीक है, x माइनस है यह, और बराबर 5×3=15, ठीक है। इसमें करते हैं 2 का मल्टीप्लाई, तो 25 दूना 50, 50/x+y माइनस 3 दूना 6/x-y इक्वल टू 2 एक कम 2, जोड़े हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, यह अपना निपट जाएगा, यह जुड़ेगा ना, जुड़ेगा तो 120 और 50 बन जाएगा आपको 170/x+y इक्वल टू, यह जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 17। तो देखिए अब इसको इधर कर देते हैं और इसको इस तरफ लेकर आते हैं, तो बन जाएगा x+y इक्वल टू 170/17, ठीक है। यह कट जाएगा कितनी टाइम में, 10 टाइम में कट जाएगा, तो x+y का मान कितना मिल गया दोस्तों, 10 मिल गया है। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x+y का मान हमको मिला है, यहाँ पर इसलिए लिख देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम इस x+y का मान हम किसी में रख देते हैं, x+y का मान रख देते हैं हम समीकरण 1 में, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए यहाँ पर अब चूंकि x प्लस वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक यहाँ पर लिख लेते हैं। तो है 40 x प्लस वाई प्लस 2/x-y इक्वल टू 5। यह हमको समीकरण नंबर 1 है। तो इस 40 की जगह 40/x+y है, तो x+y की जगह क्या रख देंगे हम 10, तो बन जाएगा 40/10। इसकी जगह पर 10 कर दिए। 2/x-y इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ देखिए एक कट जाएगा, 0 0 4 को भेज दे रहे हैं उस तरफ, तो 4 को भेजेंगे उस तरफ तो बन जाएगा आपका, देखिए दोस्तों, 2/x-y इक्वल टू बन जाएगा 5, या जाएगा इस तरफ तो बन जाएगा -4, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं तो बन जाएगा 2/x-y इक्वल टू 1, ठीक है। इसका 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 आपका होगा ही, तो 1 x-y का इसमें और 2 का इसमें, तो आपको यह यहाँ से कर दे रहे हैं दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ देखिए बन जाएगा आपको x-y बराबर 2 कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, ऐसे करके तो बन जाएगा आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, x-y, इसलिए x-y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको हम जोड़ दे रहे हैं तो y क्या हो जाएगा, निपट जाएगा, क्योंकि y क्या है, विपरीत साइन के साथ है। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से, ठीक है, माइनस कर दे रहे हैं आपको समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। देखिए यह है आपका समीकरण 3 और यह है आपका समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 4। इसको जोड़े हैं तो जोड़े हैं दोस्तों, जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो ई रहेगा, घटाएंगे तब भी आपको यक्स कट जाएगा तब, लेकिन हम वाई को विलोप कर रहे हैं तो वाई को कट जाएगा, बचा आपको 2x बराबर 12। तो दोस्तों यहाँ से x बराबर हो जाएगा 12/6 2, तो कटेगा कितनी बार में, 6 बार में कट जाएगा, तो x का मान मिल गया दोस्तों हमको 6, ठीक है। x का मान समीकरण नंबर हम रख दे रहे हैं इसमें 3 में, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दे रहे हैं तो 6 की जगह, तो यक्स की जगह क्या रख दे रहे हैं, 6 रख दे रहे हैं, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y का मान मिल जाएगा 10 - 6, तो y का मान दोस्तों इस तरह से मिल गया हमको कितना, y का मान मिल गया हमको 4, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने x और y का मान निकाल लिया, लिख देंगे यहाँ पर, अतः x इक्वल टू 6 व y इक्वल टू 4, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक काम करते हैं दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि उसमें आपका बचेगा, देखिए या 13 14 15 बचेगा, अगर 13वां लगाते हैं तो 2 ही बचेगा, तो इस वाले में छोटा वीडियो हो जाएगा और यह वीडियो बड़ा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम 13 14 15 को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।